खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की अवैध प्लॉटिंग, दिवाकरी साकेत नगर योजना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। गणेश जी प्रतिमा खंडित करने के आरोप लगा, जताया आक्रोश। हरबख्श मोहल्ला का है मामला। वहीं देसुला में कब्रिस्तान भूमि पर कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जी राम जी करने पर कांग्रेस और भाजपा हुए आमने सामने, प्रतिक्रियाओं का जारी है दौर। और विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद दहेज हत्या के लगे आरोप, चोरोटी गांव में सामने आई घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है। वहीं UIT ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बुलडोजर चलाया। दिवाकरी के निकट साकेत नगर योजना से लगती ट्रक यूनियन की करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हटाई गई है। यहां 4 JCB ले जाकर दीवारों को ढहाकर ग्रेवल रोड उखाड़ दी गई। पहले भी इसी जगह पर अवैध प्लॉटिंग को UIT ध्वस्त कर चुकी है। UIT के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि दिवाकरी के निकट चंद्रमौली मोटर्स के पीछे बड़ी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहां करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर ग्रेवल रोड डाल दी गई थी। इसके अलावा अनेक प्लॉट की बाउंड्री हो चुकी थी। इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उधर मौके पर JN दौलत, अमीचंद और रोहित सहित UIT की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रही। अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र के हरबख्श का मोहल्ले में गणेश जी की प्रतिमा खंडित किए जाने के आरोपों पर तनाव की स्थिति बन गई। साथ ही स्थानीय लोग और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि संबंधित खाली प्लॉट पर पहले से धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रतीक स्थापित था, जिसे जानबूझकर खंडित किया गया। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को कागजात दिखाते हुए बताया कि इस भूमि और वहां मौजूद धार्मिक प्रतीक को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने भी घटना पर रोष जाहिर किया। वीप पदाधिकारी रामदयाल मीणा और भगत सिंह के अलावा अमित जोशी ने इसे लेकर अपने विचार रखे। मामला ये है कि हरबख्श का मोहल्ला है, यहाँ पर एक प्राचीन गणेश जी मंदिर था, जो प्राचीन काल का मंदिर है। कुछ दिन पहले उसकी साल संभाल नहीं, उसकी टूट फूट हो गई, लेकिन पूजा अर्चना वहां प्राचीन काल से चल रही है। मोहल्ले वालों ने कुछ दिन पहले, अभी 5 दिन पहले वहां पर रामायण पाठ चालू की और दोबारा से मंदिर को पुनरुद्धार करने के लिए, उसके लिए पूजा अर्चना करने के लिए रामायण पाठ चला रहे थे। आज सुबह कुछ असामाजिक तत्व आए और 50-60 लोगों ने आकर के मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को उछाल कर तोड़ दिया और रामायण को फेंक दिया। और वहां जो लोग थे उनको धमकी दी, अब यदि यहाँ पर मारपीट भी करी, यदि यहाँ पर ये मूर्ति पद रही तो जान से मार देंगे। कौन लोग हैं वो कौन लोग, कुछ नाम बता दिए, 2-4 को पहचानते और कुछ बाहर के लोग थे। कहाँ से इन्होंने बुलाए, कहाँ से नहीं था। मेरा डॉक्टर रामदयाल मीणा, विश्व हिंदू परिषद जिला। और हम तो बचपन से इस जगह को देखते आ रहे हैं, ऐसी थी ये खंडर, और कभी किसी का नहीं कि कोई मालिक हो। और अब कुछ समय से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर ये सोचा कि भाई चलो ये जगह खाली पड़ी है, इसमें थोड़ा सा साफ सफाई करा के और इसमें मंदिर बताते हैं पहले के लोग बाग कि यहाँ कोई गणेश जी का मंदिर है, तो इसलिए सबने सोचा कि चलो इसका उद्धार कर देते हैं। सब मिलके सारे मोहल्ले वाले, होली पर हरबख्श का मोहल्ला वाले मंदिर बना देते हैं। तो 5 दिन से रामायण के पाठ रखे थे, पाठ चल रहे थे, और आज 5 दिन से तो कोई नहीं आया। और आज सुबह अचानक से कुछ लोग आए, 25-30 जने, उनके हाथों में डंडे, लाठी और वो थे फरसे वरसे, कोई फावड़े उठा के, और उन्होंने यहाँ 2-4 जने बैठे थे, बुजुर्ग और बच्चे, उनको भगा दिया। या तो भग जाओ, नहीं मारेंगे, इस तरह से बता रहे थे बच्चे। जब वो भग गए, फिर इतने में उन्होंने गणेश जी की जो मूर्ति रखी थी उसको फेंक दिया उठा के, उस पे भी, और रामायण को फेंक दिया। लड्डू गोपाल थे मोहल्ले वालों के, किसी की रामायण थी, किसी की हनुमान जी, राम जी की तस्वीरें थी, वो सब फेंक दी। ये पूर्व रियासत काल के टाइम से एक महाराज ने
मंदिर बनवाकर और एक पुजारी को रामचंद्र ओझा जी को उसमें पुजारी नियुक्त किया 3 रुपए महीने पे। उनके स्वर्गवास के बाद मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया और बहुत से लोग मिलके उसको बेचान के लिए लगे रहे, झूठी सच्चे दस्तावेज बना करके उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए। कोई 40 लाख मांग रहा है, कोई 50 लाख मांग रहा है। फर्जी वसीयत ओझा जी के वारिसों के से करवा के दिल्ली जाके फर्जी वसीयत बनवा ली और उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, फर्जी पट्टे बनवा रहे हैं, फर्जी नक्शे बनवा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है पिछले 100 साल से ज्यादा से ये मंदिर ही है। रिकॉर्ड में लिखा हुआ है श्री गणेश जी मंदिर। पुजारी जिसमें ओझा जी हैं, 3 रुपए महीने जिनको तनख्वाह मिलती थी। ये लोग आज आकर के सुबह रामायण पाठ चल रहा था, पूजा हो रही थी, तकरीबन 50 आदमी एक साथ अंदर घुसे और बैठे लोगों पे धावा बोल दिया, लाठी डंडे जिसका देखा उसी का मारा। ना लेडीजों को उन्होंने बख्शा, ना लेडीजों को छोड़ा, लड़कियों को, सब बच्चों को, सबको उन्होंने पीटा। सारा सामान उठा के और बाहर फेंक दिया, मूर्ति उठा के बाहर फेंक दी और रामायण जी उठा के बाहर गंदी नाले के पास वहां फेंक दी। नाम अमित जोशी है और हरबख्श का मोहल्ला का निवासी हूँ। मेरा एक वहाँ पे प्लॉट है जिस पर कुछ लोग समाज कंटक मान लो उनको, वो कब्जा करना चाह रहे हैं और जबरदस्ती ताला तोड़ के उसके अंदर एंटर हुए हैं और वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। और मेरे प्लॉट को हथियाने के पूरा उन्होंने मूड बना हुआ है कि इस प्लॉट को हथियाओ, कैसे भी हथियाओ। अब मंदिर के नाम पे सबको गुमराह करते हुए और इस प्लॉट को दबाना चाह रहे हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे प्लॉट के 1927 के, 1928 के और जो राज के अबलिखागार में पट्टे हैं इनके, और श्री रामभद्र ओझा जी के नाम से मेरा पट्टा था जिनके वारिसान मेरे को बेच के कर गए हैं और मैंने उनसे रजिस्ट्री करवाई है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स थानाधिकारी महोदय को दे दिए हैं और मैं इसमें कहीं भी गलत नहीं हूँ। बाकी सब मुझे परेशान करने का एक वो है कि मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। उधर अखेपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी के अनुसार जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आमजन से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। इतला मिली कि हरबख्श के मोहल्ला में किसी प्लॉट में रखी गई मूर्ति को हटाकर कब्जा किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जानकारी करने पर पता चला कि ये कोई पुरानी जगह है जिसमें पुराने गणेश जी का मंदिर बताया जाता है। इस पर दूसरे पक्ष के द्वारा इस प्लॉट को खरीद लिया गया है। इस पर मोहल्ले वाले नामबद्ध होकर उस पर एक गणेश जी की मूर्ति रखती थी, जिस व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा है उसने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया है। इस संबंध में मोहल्लेवासी द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है। हम रिपोर्ट दर्ज करके जो भी लीगल कार्रवाई है। और वहीं कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है और मुस्लिम महासभा ने ज्ञापन सौंपा है। अलवर जिले के देसोला गांव में इस कब्जे के आरोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को मिनी सचिवालय पर पहुंचे। यहां मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष राहुल खान के अनुसार देसोला गांव में खातेदारी की करीब 3.25 बीघा जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, लेकिन इस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। खान ने प्रशासन से मांग की कि पटवारी को मौके पर भेजकर जमीन का सीमांकन कराया जाए। वहीं अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई। मेरा नाम राहुल खान है, मुस्लिम महासभा का जिलाध्यक्ष अलवर से। ये क्या है कि बड़ी 3.25 बीघा खातेदारी जमीन देसुला में है कब्रिस्तान की। तो कब्रिस्तान की जमीन पे अवैध कब्जा, अतिक्रमण हो रहा है। उसको साफ सफाई किया था पहले, अब दोबारा उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहिबा से इसका जो पटवारी को भेज करके इसको छटनी करके बिगर संतुष्ट तरीके से उसको छटनी करके हमें दे दे, उसमें विवाद ना फैले, अन्यथा विवाद फैलेगा। किन लोगों के द्वारा कब्जे किए? ये एससी के लोग हैं देसुला के। इस हमारे गांव में कब्रिस्तान पे एससी समाज के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो विवाद चाहते हैं। उनमें जैसे कि जगदीश, मोहन मास्टर जी और गुरबकस, धारा सिंह जी, ये कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को उठाकर राजनीति करना चाहते हैं और मुस्लिम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें इसको प्रशासन के द्वारा सीमांकन कराकर निष्पक्ष जांच कराकर इसको हमें सौंपा जाए। कब्रिस्तान बनाने के लिए इसकी बाउंड्री करेंगे हम। ये कब्रिस्तान के नाम आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने पर सियासत तेज हो गई है। अलवर में कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति करती है। यदि भाजपा सरकार को नई सोच के साथ काम करना था तो उसे अलग से नई योजना शुरू कर उसका नाम जी राम जी रखना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलकर भाजपा आखिर क्या साबित करना चाहती है। यादव ने आरोप लगाया कि नाम बदलने से न तो रोजगार बढ़ेगा और न ही ग्रामीणों की समस्या यहाँ होंगी। नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, क्या मंशा लगती है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, देश की ऐसी व्यवस्था बना दी, एक तानाशाही की तरह मन चाहे उसका नाम चेंज करने में ये कंपटीशन हो रहा है इनका। देखिए 2010 के अंदर इनकी 14 के अंदर इनकी सरकार जब आई, आज 25 हो गई, इस 11 साल के अंदर इन्हें सैकड़ों संस्थाओं के नाम बदल दिया। और ये बड़ी बात, ये इस जी राम जी वाली बड़ी बात नहीं है, अन्य संस्थाओं के नाम बहुत बार बदले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस जी राम जी का, वीबी जी राम जी का अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये भारत विकसित का इन्होंने एक नारा दिया है, भारत विकसित गारंटी मिशन का दिया है इन्होंने। ये इसका कोई फायदा थोड़ी है, बताइए फायदा क्या है, मुझे तो ये बताइए, नाम बदलने से क्या फायदा है? ये रोजगार जो देंगे उसका तनख्वाह बढ़ाते, उसकी जो आमदनी बढ़ाते, उस रोजगार काम करने वालों का तो भी अच्छा रहता। और मैं समझता हूँ ये इनकी अच्छी मानसिकता है इस सरकार की, जो इस प्रकार से नाम बदल, इनको पता नहीं क्यों गांधी परिवार से इतनी एलर्जी है। ये तो महात्मा गांधी जी तो गांधी परिवार से थोड़ी है, तो एक नेशनल लीडर, एक राष्ट्रपिता, उसका नाम बदलने से मुझे बताइए क्या फायदा है? कल तो ये हमारे करेंसी को भी उसका नाम बदल देंगे, उसका फोटो हटा देंगे, तो ये कहाँ क्या न्याय दर्शाता है? ये मैं समझता हूँ ये गलत किया। तो क्या लगता है आपको कि ये नाम ही बदलने का काम किया गया अभी तक, और कोई योजनाओं को, नई योजनाओं को शुरू करने का काम नहीं किया? देखिए, विकसित भारत जब इन्होंने वीबी जी राम जी का नाम दिया है, जो कि शॉर्ट में बोलेंगे जय राम जी, जी राम जी, तो राम जी तो बहुत पहले भी था और आज भी है, उसका नाम क्यों बदलना? महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता का नाम क्यों बदलना? मेरे को ये बताइए आप। अगर आप नाम बदलते तो और योजना चला देते, उसमें कर देते जी राम जी। जरूरी है मनरेगा का ही नाम बदल के आपने किया? आप विकसित बनाओ ना, विकसित कर बोला है ना आपने, विकसित करो ना देश को। इस नाम बदलने से देश विकसित थोड़ी होगा। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लगाओ, बड़े बड़े आयाम बनाओ, हमारी जो इकोनॉमी मरी हुई है उसको आप लाओ। देश में 90% युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार दो, इसलिए विकसित होगा। बड़े बड़े डेवलप एरिया करो ना देश के अंदर। विकसित भारत जब बनता है। अब किस बात के ऊपर वीबी जी राम जी का नाम बदल करके क्या दर्शाना चाहता है? मैं समझता हूं ये अन्यायपूर्ण निर्णय है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि केवल योजना का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि उसके क्रियान्वयन में भी सुधार हुआ है। गंडोरा के अनुसार अब योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे धांधलियों पर रोक लगेगी। गंडोरा ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या फायदा मिलेगा इससे? ये असल में रोजगार गारंटी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है। पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहले भी करती थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का हिस्सा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम लिया जाएगा और ये रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए, विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है। और मैं समझता हूं इसके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि चीज वही है, नाम बदला गया है, क्या लाभ होगा? इसमें कुछ चेंजेस किए गए, यानी कुछ और अलग जोड़ा गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फायदा मिल सके। अभी तक क्या धांधली होती थी? धांधली असल में ग्राम लेवल पे होती थी, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम नहीं था। उसमें मस्टोल वगैरह गलत लोग भर देते थे, कई आदमी जाते ही नहीं थे, उनकी मस्टोल भर दी जाती थी। कोई होता था, जैसे इनमें कोई इंचार्ज होता था, वो उन आदमियों के नाम लिख देता जो उसमें थे नहीं,
तो इसको दूर करने के लिए आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, जिसके साइन होंगे, इसमें क्या है कि बाकायदे साइन होंगे, अंगूठे लगेंगे रोजगार के, तो उसमें धांधली कम होगी और सरकार को, जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। विपक्ष ये कहते हैं कि बार बार नाम बदलते हैं, नई योजनाएं नहीं लाते हैं। देखो, नाम बदला है तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा काम भी बदला है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बदला है, ग्रामीण रोजगार के नए नए तकनीकी इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उसमें इस कारण से नाम बदल दिया गया। नाम में तो कोई, नाम बदलने से काम भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम ज्यादा होगा। गौरतलब है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और भाजपा इन आरोपों को दरकिनार कर रही है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने सहित इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया गया है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जबरन झूठे मुकदमे में फंसाया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने मुकदमे को ही खारिज कर दिया। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया था और एक दिन भाजपा को भी भगा दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। बिल्ली खम्बा नोचती है। अब अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास कोई जवाब तो बन नहीं रहा इन चीज़ों का, और वो शाम दाम दंड भेद ये चाहते हैं भाई कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं रहे, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं रहे। वल्लभ भाई पटेल जी जो लोह पुरुष थे वो तो गुजरात के रहने वाले थे, महात्मा गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे, ये लोग खुद गुजराती हैं। अभी गुजरात में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, देश में तो इनका वर्चस्व कायम हो नहीं पाया, अब गुजरात में करने के लिए अब वो स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम को, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। मनरेगा का नाम बदल के अब जी राम जी ये कर रहे हैं, तो ये सब गलत है और इस देश में संविधान और प्रजातंत्र खतरे में है। आम आदमी को ये बात समझनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आने वाले चुनाव में देश की जनता ही सबक सिखाएगी और कोई इनको सबक सिखा सकता नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी योजना नहीं दी जिस तरह से मनमोहन सिंह ने मनरेगा दी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम सड़क योजना दी, नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना दी, जो आज तक चल रही है और बहुत लोकप्रिय है, देश की जनता को लाभ हो रहा है। देखिए, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो रात दिन यही बात कहते हैं कि आप विकास करो, डेवलपमेंट करो, देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये लोग केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और राहुल जी जो बात इनके बारे में कहते हैं, जो भी ये गलत फैसले लेते हैं, वो 2-4-6 महीने बाद जनता के सामने सच आ जाते हैं। अब इन्होंने राहुल जी को और हमारी नेता सोनिया गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश करी, क्या हुआ? ईडी की जो केस चलाने को मना कर दिया माननीय अदालत ने, और इन लोगों के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। ये लोग सारी हदें पार कर चुके हैं, अब तो भगवान ही इनका इलाज करेगा या इस देश की जनता इलाज करेगी। सर, ईडी में आपको लगता है कि जबरन केंद्र सरकार के दबाव में केस बनाया, कोर्ट में गए तो टिक नहीं पाया और उनको परेशान किया, बदनाम किया और छवि खराब करने का काम किया? अब छवि इनकी खराब हो रही है ना। माननीय अदालत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि ये केस चलने योग्य नहीं है, इसमें एफआईआर नहीं हुई। बिना एफआईआर की झूठी एफआईआर कैसे कराएं? और वो केस को चला के राहुल जी को प्रेशर में लेना चाह रहे थे, लेकिन राहुल जी का एक मंत्र है, डरो मत, इन लोगों के गलत कामों से डरो मत, जनता के सामने इनको उजागर करो, इनकी असलियत दिखाओ और तभी देश की जनता इनका इलाज करेगी। आपको लगता है कि कोर्ट के फैसले से गांधी परिवार की ईमानदारी सामने आई है? गांधी परिवार की ईमानदारी, भैया, राहुल जी के नाना जी ने देश के प्रधानमंत्री रहे, इतने संपन्न रहे, उसके बावजूद अपनी सारी प्रॉपर्टी देश को तो डोनेट कर दी, अपने आवास तक उन्होंने देश को दे दिया, आनंद भवन दे दिया। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। राहुल जी को और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी, त्याग की मूर्ति है। राहुल जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना है इस देश में जागृति लाएं, और ये लोग जो आतिताई टाइप व्यवहार कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी असलियत में जनता के सामने लाऊं, और जनता के सामने इनकी असलियत आ चुकी है। जनता आने वाले चुनाव में इनका इलाज करेगी और आप देखना 2029 के लोकसभा चुनाव है, राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश की जनता के आशीर्वाद। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 250 साल की गुलामी को दूर कर देश को आजाद कराया था। इसके बावजूद मोदी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को खत्म कर दिया है।
जबकि महात्मा गांधी के योगदान को पूरा विश्व शांति और अहिंसा के रूप में जानता है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की थी, लेकिन अब मोदी सरकार को परेशानी हो रही है। ऐसे में बेवजह मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में मनरेगा योजना के नाम बदलने के बिल रखे हैं, लोकसभा और राज्यसभा का भी हंगामा हो रहा है, तो इस तरह से महात्मा गांधी के नाम की योजना को बदला जा रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी ऐसे संत थे जिनके बारे में कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनके सम्मान में जब मनरेगा चालू हुई तो उसका नाम मनरेगा रखा गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अब पता नहीं केंद्र की बीजेपी सरकार को क्या चिढ़ है माननीय राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से, जो व्यक्ति राम भक्त थे, जिन्होंने अपने अंतिम समय में भी हे राम कहा, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को 250 साल पुरानी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, ऐसे व्यक्ति के नाम को ख़त्म करके क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? या तो उनको ये तकलीफ़ है कि भाई गांधी जी का नाम इतना बड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम उनसे बड़ा होना चाहिए, और जी राम जी पता नहीं क्या उसका नाम रख दिया। संसद में हंगामा हो रहा है, राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, सारे लोग, पूरा देश थू-थू कर रहा है इन लोगों की कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का नाम को ये लोग मिटाना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी का नाम इतना बड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गांधी जी के नाम को मिटाना चाह रहे हैं वो खुद मिट जाएंगे। गांधी जी हमेशा इस देश के हर आदमी के दिल में है, जहन में है और हमेशा अमर रहेंगे। सर, इससे पहले जिस तरह से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की योजनाओं को चेंज किया गया, अब ये महात्मा गांधी के भी पीछे लग रहे हैं और गांधी परिवार पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम चेंज कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ बीजेपी के लोग मानसिकता ही कुछ इस तरह की बनती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदानियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोग 11-11 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज़ादी की लड़ाई में उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि देश तो आज़ादी 2014 में हुआ है, ऐसा शो करना चाहते हैं। इससे पहले तो यहाँ देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। जब देश की आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, कांग्रेस के बड़े नेताओं का, महापुरुषों का ये लोग जो नाम ख़त्म कर रहे हैं, इनके करने से ख़त्म नहीं होगा। कांग्रेस इस देश के बच्चे बच्चे के जहन में है, बच्चे बच्चे के दिल में है, गांव गांव में है, ढाणी ढाणी में है। और जो लोग हमारे नेताओं का, माननीय महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, आप देखो खुद मिट जाएंगे अपने कर्मों से। अलवर में 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सीसीटीवी में कपड़े धोते समय महिला के फिसलने का दृश्य सामने आया है। घटना बगड़तिराय थाना अंतर्गत ग्राम चोरोटी की है। यहां 27 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका निक्की की शादी वर्ष 2021 में ग्राम चोरोटी निवासी मनोज से हुई थी। निक्की की एक बहन प्रियंका की भी शादी इसी परिवार में हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले ट्रैक्टर की मांग करते थे, उन्होंने इसे दहेज हत्या करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बगड़तिराय थाना इलाके के गांव चोरोटी में अपनी बेटी की रिपोर्ट ससुराल वालों ने दहेज हत्या का एक मुकदमा नेकीराम निवासी किशनगढ़ पास ने कराया है। उसने ये बताया कि भाई मेरी बेटी को यहाँ उनके 3 साल हो गई थी शादी को और उनके ससुराल वालों ने मार दिया है। FIR दर्ज की जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और आगे जांच जारी है। वो CCTV मिला है सर? हाँ, सुनना आया है कि वो CCTV है वहाँ पे, आज चेक करके और उसको देखेंगे। मेरे पास तो 10 वो करीबन 11:30 बजे गया था कि किसी अज्ञात, इन्होंने तो किया नहीं, दूसरे आदमी ने किया था, आपकी बच्ची ऐसे और उसमें तालाब एक कुंडा है उसमें गिरकर मर गई और आप आ जाओ और उसको अलवर लेके गए। बस मैं जब पीछे उसका बाद में ना तो उनका फोन मिला ना इनका मिला, मैंने फिर वहां से चल दिया, हम 10-20 आदमी, और ये गीतांजलि में ले गए थे। वहां से फिर डॉक्टर ने जवाब दे दे मृत घोषित कर दी, हम इधर ले आए। फिर
कौन सी क्या घटना है? ये चोरिटी की, बाघ वाली चोरिटी की। उधर ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसी बीच सामने आए सीसीटीवी फुटेज में महिला कपड़े धोते हुए फिसलती नजर आ रही है। वहीं रामगढ़ के सीओ पिंटू कुमार जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। सीओ के अनुसार परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कहें कि हम वापस आ रहे थे पानी मोड़ के, तो वहाँ उनकी पहाड़ पे एक हौद खुदी हुई है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने हमारे भाई को हेला दिया, भाई यहाँ के देखो कि बच्चे खेल रहे हैं। फिर वो मम्मी करे, मैंने तुम चलो घर चलो, मैंने तुम्हें कहीं लो। फिर उसके बाद मम्मी फिर वहाँ और कुछ लोग थे जो वहाँ देखा, मैं कोई न्यार करने गई, कोई कपड़ा वहाँ बाल्टी धरी थी, वो कपड़े धोने गई है। वहाँ जाकर देखी तो वे वहाँ पे अंदर मिली पानी में। फिर वो गांव वाले सारे भाग गए, फिर काटी थी उसको। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी के साथ इस दौरान इंटर्नशिप कर रहे विधि विद्यार्थी वैभव शर्मा भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सर्दियों और अन्य विषम परिस्थितियों में रैन बसेरों की सुविधाओं को परखना था। निरीक्षण के दौरान सचिव सोनी ने रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की गहनता से जाँच की। इनमें अग्निशमन यंत्रों की कार्य क्षमता को भी जाँचा गया। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता, साफ सफाई के स्तर और भोजन सामग्री की गुणवत्ता आदि की जांच हुई। निरीक्षण के समय मौके पर कर्मचारी दिग्विजय सिंह एवं डिम्पल उपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि यहां आश्रय लेने वाले लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करने एम्बुलेंस नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रतिदिन विजिट की जाती है। सचिव सोनी ने कर्मचारियों को सेवा भावना को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। यह दूसरा वार्षिक विश्व ध्यान दिवस होगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2024 में सर्वसम्मति से घोषित किया था। इस ऐतिहासिक पहल के लिए भारत को वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया था। 21 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह संक्रांति का प्रतीक है। यह दुनिया भर में प्राकृतिक परिवर्तन और नवीकरण का दिन है, जो अंधेरे में से प्रकाश की ओर बदलाव का प्रतीक है। वहीं 21 दिसंबर को विश्व भर से 10 लाख से अधिक लोग 20 मिनट के लिए एक साथ ध्यान सत्र में शामिल होंगे। वे हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी द्वारा निर्देशित हृदय आधारित ध्यान के माध्यम से खुद के भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इसे लेकर भारी उत्साह और जिज्ञासा सामने आ रही है एवं निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। ये ध्यान की साधना किसी धर्म, संस्कृति या विश्वास की सीमा में बंधी नहीं है। ये स्मरण का एक सार्वभौमिक कार्य है, उस उच्चतर ज्ञान की ओर लौटने का जहां सभी हृदय एक हो जाते हैं। जब हम शांत होकर बैठते हैं, धीरे से आंखें बंद रखते हैं और शांति व सामंजस्य के लिए सच्चा संकल्प रखते हैं, तो हम स्वयं से कहीं महान अनुभव का हिस्सा बनते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण, किसी खास आसन या किसी धार्मिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्वयं की समझ और परंपरा के अनुसार ध्यान करें। यदि आप हिंदू हैं तो दिव्य प्रकाश पर ध्यान करें। यदि आप मुस्लिम हैं तो नूरे इलाही, खुदा के नूर पर ध्यान करें। यदि आप ईसाई हैं तो दिव्य प्रकाश या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर ध्यान करें। यदि आप किसी अन्य मार्ग को मानते हैं तो अपनी समझ के अनुसार दिव्य उपस्थिति पर ध्यान करें। और यदि आप किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो भी ये बिल्कुल ठीक है। बस अपने हृदय में प्रेम की उपस्थिति पर ध्यान करें। केवल 5 मिनट का ध्यान भी गहरा परिवर्तन ला सकता है। यदि पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम आपके भीतर। सभी के प्रति गहन प्रेम के साथ कृपया हमारे साथ जुड़ें। गौरतलब है कि इसका उद्देश्य मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए ध्यान के अभ्यास और महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। अलवर शहर में अखेपुरा थाने के पास गुरुवार देर रात टूरिस्ट ट्रैवल्स बस के शीशे तोड़ दिए गए। बस के मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दी है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक डालचंद ने बताया कि थाने के पास गुरुवार दिन में बस खड़ी की थी। शुक्रवार सुबह की बुकिंग के चलते ड्राइवर बस लेने आया।
तो पता चला कि पीछे का पूरा शीशा टूटा पड़ा था। मौके पर पत्थर भी मिले हैं। संचालक का घर भी थाने के बगल में ही है। इसके बावजूद असामाजिक तत्व अपनी हरकत से नहीं चूके। मैं यही थाने के सामने, अकबरा थाने के सामने रहता हूँ। क्या घटना हुई है? ये घटना ये कल दिन में गाड़ी हमने सही सलामत खड़ी करी है। अब देखिए अभी शीशा फूट गया इसका। ये थाने के नाक के सामने ये कांड हो रहा है तो आदमी सेफ कहाँ रहेगा, ये बताइए मुझे। थाना प्रशासन यहाँ रहता है, जब भी थाने के सामने ये गाड़ी का शीशा फूट रहा है अभी तो हो सकता है 2 दिन बाद क्या कांड हो यहाँ पर। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी ना इस चीज की। मेरे सामने मकान है थाने के देश। मेरी मांग ही है जल्दी जल्दी जो भी इसने जो किया है ये इनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कौन सी गाड़ी है? ये टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी है। आपने मैं डेली यही खड़ी करता हूँ। ये थाना तब खुला है, थाने से पहले गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। थाने की नाक के सामने ये कांड हो रहा है। रसद विभाग की ओर से जिले भर में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में शुकाको टेला तहसील के आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। वहीं सुबह से ही आवेदकों की लंबी कतारें लग गई। दुकान आवंटन के लिए पात्रता शर्तों के तहत स्नातक उत्तीर्ण और स्वयं की दुकान होना शामिल है। कुछ आवेदकों ने बताया कि विभाग की ओर से पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया अपनाई जा रही है। टेला तहसील क्षेत्र से 300 से अधिक आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए। आज ये खाद्य सुरक्षा का डीलरशिप का आवंटन के इंटरव्यू के लिए। कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी दुकानें हैं, कितनी पंचायत वार अलग अलग है। टोटल कितनी है? टोटल का तो आइडिया नहीं, लेकिन एक ग्राम पंचायत में किसी में 2 भी है, किसी में 1 भी है। अच्छा, कितने साल बाद निकली है ये पहले बीजेपी कार्यकाल में 2016 में निकली थी, उसके बाद कांग्रेस राज में भी निकली, उसके बाद अब निकली है। अब बड़ी संख्या में निकली है। हाँ, ये राज्य सरकार ने मतलब खाद्य सुरक्षा डीलर वाली मतलब वैकेंसी निकाली थी, जो प्रत्येक तहसील वाई और मतलब प्रत्येक पंचायत वाई जो जगह निकली है, जिनके लोग यहाँ आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। और मतलब यहाँ पूरे निष्पक्ष तरीके से और पूरी पारदर्शी किसी मतलब के इंटरव्यू हो रहे हैं। और मतलब हम बिरकड़ी पंचायत से हैं और शाड़ौता पंचायत से भी हैं, दिरोड़ा पंचायत से भी हैं। क्या पात्रता मांगी है? सर पात्रता बीए मांगी है इसमें। बीए ग्रेजुएट, महिला या पुरुष? पुरुष और महिला दोनों। जी, मैं ग्राम पंचायत नांडू से आया हूँ। राशन डीलर की दुकान की आज इंटरव्यू है, तो उसकी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ये तो पूरी जानकारी नहीं है कितनी दुकानें हो रही है, लेकिन टेला तहसील से अधिकतर हैं दुकानें। हमारे पंचायत में 3 फॉर्म लगे हुए हैं, उनके BA है, RSCIT। स्वयं की दुकान होनी चाहिए या किराए की भी हो सकती है। सर कितने लोग आए हैं टेला क्षेत्र से? ये सब टेला तहसील के लोग हैं, लगभग ये 300-400 लोग हैं टेला तहसील के। जी, तहसील में जितनी भी दुकानें होंगी उनके लिए आवेदन? जी। तो क्या इंटरव्यू आज? हाँ जी, आज इंटरव्यू। अलवर के नजर बगीचे से स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर हीरक पंख चतुर्थ जांच शिविर संपन्न हो गया है। यहां DFO प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा रेंजर्स कब और बुलबुल्स को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताया गया। साथ ही कठपुतली एवं कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन किया गया। CO स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीणा सहित शिविर प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। CO गाइड विजय लक्ष्मी रोहिला ने बताया कि यह शिविर बालकों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की प्रथम सीढ़ी है। यहाँ प्रशिक्षक दल के रूप में चंद्रभान, दिनेश कुमार, मनु शर्मा, गुंजन छिलवाल, सलोनी, आरती और आकाश आदि मौजूद रहे। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में अभी ये 2 दिवसीय शिविर 18 और 19 तारीख को हमने आयोजित किया। हीरक पंख और चतुर्थ चरण कव का जो टेस्ट होता है वो टेस्टिंग कैंप था इसका। इसमें 6-7 विद्यालयों के बच्चियों ने भाग लिया। छोटे छोटे 5 से 10 साल तक की आयु के बालक बालिकाओं ने इनका टेस्टिंग लेकर के और विभिन्न प्रकार के खेल वगैरह खिलवाए गए इनको। विशाल गर्जना, घेरे और छक्के के गीत, जंगल के खेल, ये भी इनको साथ साथ बताया गया। फ्लैग सेरेमनी कैसे होती है उन सब का टेस्ट लिया गया बच्चों का। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इस शिविर में 36 कप बालकों ने और 31 बुलबुल बालिकाओं ने भाग लिया है। इनके साथ 7 एस्कॉर्ट आए जिन्होंने भी बच्चों को संभाला। रात को यहीं इनको बिस्तर वगैरह दिए गए। अच्छी इनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई। समापन किया गया। आज इनका समापन है। अब 11 बजे अभी भोजन चल रहा है। 11 बजे इनका समापन हो जाएगा और फिर अपने अपने
स्कूलों को लौट देंगे। सहयोग सेवा संस्थान परिवार की ओर से हर साल की तरह सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। अलवर में कंपनी बाग मुख्य द्वार के सामने 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वितरण होगा। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा राजकीय विद्यालय रुंद सीरावास, महात्मा गांधी विद्यालय मीनापुरा रामगढ़ और निकेश सीनियर स्कूल में भी गर्म कपड़े प्रदान किए गए थे। वहीं संस्था द्वारा घर घर जाकर पहनने योग्य कपड़े एकत्र करने का अभियान भी चल रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के विद्यार्थियों ने शिवाजी पार्क बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ध्यान, योग और प्राणायाम का महत्व समझाया, साथ ही अभ्यास करवाया गया। इसके अलावा स्वस्थ शरीर के साथ मन की एकाग्रता के लिए ओम शब्द के उच्चारण का प्रशिक्षण भी दिया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण रैली भी निकाली। इस रैली में गायत्री परिवार के ट्रस्टी राकेश तिवारी एवं आशा तिवारी के साथ विद्यालय के आचार्यों ने भी सहयोग प्रदान किया। वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आए यादेव सिंह, निषाद, सिद्धार्थ पटनाकर एवं अतुल कुमार पटेल ने योग कक्षा के बाद रैली का भी संचालन किया। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में समाज सेवी लोकराम थदानी की स्मृति में शुक्रवार को मेडिकल कैंप लगाया गया। इस शिविर में वरिष्ठ विशेषज्ञों ने विभिन्न रोगों के लिए 135 रोगियों को परामर्श दिया, साथ ही निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई। इसके अलावा थायराइड, यूरिक एसिड, लीवर फंक्शन, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच भी निःशुल्क की गई। अलवर शहर में नगर निगम की ओर से शिविर जारी है। यहां एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्य संपन्न हो रहे हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केवाईसी करने और अन्य प्रावधानों के बारे में समझाया। वहीं पात्र लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में इनाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया। सरकार ने जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है उनका राशन बंद कर, तो जो लोग भी केवाईसी से वंचित हैं उन सबको हम प्रायोरिटी से यहाँ केवाईसी कर रहे हैं। अगर किसी की आधार सीडिंग नहीं हुई है, आधार सीडिंग। इसके अलावा NFSA में जो लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए भी पोर्टल खुला हुआ है। जो लोग NFSA में पात्रता रखते हैं और शामिल होना चाहते हैं वो ईमित्र पे जाएं, आवेदन करें और पात्रता पूर्ण होने पर उनका सदस्य। अरावली विहार पार्क विकास समिति सेक्टर 2 और 3 द्वारा यहां की समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिए गए हैं। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सेन ने बताया कि पार्क में रात्रि के समय अंधेरा रहता है, ऐसे में यहां हाई मास्ट लाइट की जरूरत बनी हुई है। साथ ही लगभग 15 वर्ष पहले लगे झूले क्षतिग्रस्त हालत में है। इसके लिए नगर विकास न्यास को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अरावली विहार पार्क विकास समिति सेक्टर 2-3 के पदाधिकारी हैं, आज नगर निगम में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारे यहाँ माननीय मंत्री महोदय द्वारा गत वर्ष घोषणा की गई थी इसमें हाई मास्ट लग जाए, क्योंकि उसमें रात में अंधेरा रहता है और घूमने वालों को, हम बच्चे बुजुर्गों को सबको दिक्कत आती है, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पार्क में हाई मास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार वैसे निवेदन किया जा चुका है। माननीय मंत्री महोदय को जन सुनवाई में भी अभी हमने ज्ञापन दिया था। आज फिर उनसे आयुक्त महोदय से मिलकर इस समस्या का समाधान कराने के लिए आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज हमारी समस्या का समाधान आयुक्त महोदय अवश्य करेंगे। और क्या क्या परेशानी? और बच्चों के झूले हैं वो डैमेज हो गए हैं, एक जिम है, जिम में भी कुछ डैमेज हो रहे हैं, तो उनको भी दुरुस्तीकरण के लिए हम नगर परिषद और UIT दोनों में संपर्क करेंगे। अलवर में महल चौक से श्री खाटू श्याम मंदिर से भव्य निशान एवं रथ यात्रा निकाली गई। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार द्वारा भव्य तोरण द्वार न्यू मुहूर्त के उपलक्ष्य में शुक्रवार को यह आयोजन हुआ। इसमें डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ध्वज लेकर चल रहे थे। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए अपनागर शालीमार 30 बीघा श्री राम श्याम मंदिर प्रांगण में पहुंची। यहाँ शनिवार को शाम 6:15 बजे से भव्य श्री श्याम संकीर्तन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगह जगह विकास रथ पहुंच रहे हैं। इनके जरिए सरकार की योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी जा रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के संयोजक एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मूलचंद दीगवाल के अनुसार राज्य सरकार ने 2 साल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विकास रथों के साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका और पंपलेट सहित अन्य प्रचार सामग्री वितरित की जा रही है। साथ ही विकास रथों में एक सुझाव पेटिका लगाई गई है। धन्यवाद नवलिया जी। आज के इस प्रोग्राम में
मेरे सहयोगी के रूप में उपस्थित पूर्व सरपंच, पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान सरपंच और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तुलसीदास नावलिया जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और लंबे समय पार्टी की सेवा करते हुए आरएसएस संघ कई सेक्टरों में कार्य कर चुके हमारे नथुराम शास्त्री जी, ओमराम प्रधान, भाई दौलत राम जाटव जी, मालाखेड़ा प्रधान श्रीमती बहन वीरवती जी, हमारे आपके विज्ञान के मंडल अध्यक्ष श्री सतीश पटेल भाई साहब और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अशोक तिवारी जी, विशाल साहू जी। मल्लाना स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद बैरवा को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर से डॉक्टरेट की यह उपाधि मिली है। डॉक्टर जगदीश ने अपना शोध कार्य से आचार्य डॉक्टर रश्मि भटनागर के निर्देशन में संबंधित विषय में अंग्रेजी में पूरा किया। वे मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के ग्राम जटलाव के निवासी हैं। उन्हें पीएचडी उपाधि मिलने पर विभिन्न वर्गों ने शुभकामनाएं दी हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ट, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है।
विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पौष मास की अमावस्या को मालखेड़ा रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां सुबह पूजा अर्चना के बाद महाआरती की गई। अमावस्या के दिन महिलाएं व्रत रखकर पूजन के लिए बाबा के दर पर पहुंचती हैं। वहीं सर्दियों को देखते हुए शॉल और गर्म वस्त्रों सहित आभूषणों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया। मंदिर पुजारी के अनुसार अमावस्या पर यहाँ विशेष आयोजन होता है। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में लाल प्याज की आवक अब कम हो गई है, लेकिन दाम बढ़ गए हैं। पिछले एक महीने तक किसानों को लाल प्याज का भाव 2 से 3 रुपए प्रति किलो के ही मिल पाया था। अब प्याज की आवक कम होने और बाहर की मांग बढ़ जाने के कारण दरें क्वालिटी के अनुसार 500 से 1000 रुपए मन हो गई हैं। स्थानीय दुकानदार लालराम सैनी, मुंशीराम सैनी, बबली राम, पप्पू राम, विजय सिंह और छोटेलाल सैनी ने बताया कि अधिकांश प्याज बिक चुकी है। इसके अलावा दाम नहीं मिलने से बहुत से किसानों ने खेतों में ही उपज की जुताई कर दी थी, साथ ही नदी में फेंकने की नौबत भी आ गई थी। वर्तमान में भाव भले ही बढ़ गए हों, लेकिन अधिकांश किसान कर्जदार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाल प्याज का निर्यात समय पर खोलने से नुकसान कम किया जा सकता था। शिक्षा विभाग के शिवरा पंचांग के अनुसार 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन प्रदेश भर में आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में मालाखेड़ा से पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ उप शाखा के सदस्य गंगानगर के लिए रवाना हुए। इसके लिए स्टेशन पर ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह और जिला मंत्री मनीष कुमार सहित शिक्षकों का दल पहुंचा। गंगानगर सम्मेलन में शैक्षिक गुणवत्ता और इस वर्ग की समस्याओं सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रस्ताव पारित कर विभागीय मंत्री और उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। सर्व समाज हेल्प टीम समिति द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय दुब्बी में छात्राओं को शूज और मोजे वितरित किए गए। इसके जरिए राजगढ़ क्षेत्र के इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया। टीम के वरिष्ठ सदस्य दीनू सीताराम एवं संयोजक प्रकाश भावला ने यह जानकारी दी। तेज सर्दी में शूज पाकर बालिकाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं प्रधान अध्यापिका कमलेश गुप्ता, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्रामवासियों ने इन सदस्यों का स्वागत किया। उधर पंचायत शिक्षा अधिकारी रेणु मीणा ने इसकी कार्य को सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र मीणा
द्वारा की गई। उमरेण पंचायत समिति में ग्राम सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप लगाया गया। इस दौरान सावड़ी, पलखड़ी, माचड़ी, खेड़का और अकबरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण पहुंचे। यहां एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, विकास अधिकारी आरती गुप्ता, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र चौधरी, सरपंच सुनीता पटेल और पूर्व सरपंच महेश पटेल आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी सहित महेश पटेल ने बताया कि पिछले शिविरों में वंचित रहे ग्रामीण फॉलोअप कैंप का लाभ ले रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप ग्राम पंचायत अकबरपुर में लगाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत अकबरपुर में जो भी भू अभिलेख क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतें हैं उसकी जनता यहाँ आ रही है और जो भी सरकारी विभाग है वो सारे हमारे बैठे हुए हैं और सभी विभाग अपने से संबंधित योजनाओं का लाभ जनता को प्रदान कर रहे हैं। पहले जो सेवा शिविर लगाए गए थे उनसे जो वंचित रह गए उसका फॉलोअप किया है। पहले जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जो कैंप लगे थे उनमें सभी योजनाओं का लाभ जनता को दिया गया था। उन योजनाओं से कोई लाभार्थी वंचित रह गया है या प्रक्रिया में है तो उसका आज यहाँ भू अभिलेख सेक्टर पर अकबरपुर सभी ग्राम पंचायतों पे एक जगह अकबरपुर में कैंप लग रहा है। सभी ग्राम पंचायतों की जो भू अभिलेख सेक्टर में जो ग्राम पंचायतें आ रही है वो यहाँ आ रही हैं और अपना लाभ ले रही है। आज ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप अकबरपुर में है। ये कानूनगो हेडक्वार्टर पे जो कैंप लगा रही है सरकार, पिछले कैंपों में जिनके काम रह गए थे उस उद्देश्य से ये कैंप लगाए हैं। इसमें सभी विभाग मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं जिनका यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर पे जो काम संभव है वो हो रहा है। अकबरपुर थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना अधिकारी सीमा सिंसनवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, उमरेण विकास अधिकारी आरती गुप्ता और अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। स्थानीय निवासी महेश पटेल ने बताया कि बैठक के दौरान माचड़ी गांव में आपसी विवाद को हल करवाने पर चर्चा की गई। वहीं ग्रामीणों ने सर्दियों में चोरियां बढ़ने की आशंका के चलते गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। पुलिस प्रशासन ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। इसके अलावा व्यापारियों से अपने घरों प्रतिष्ठानों के आगे कैमरा लगवाने पर भी विचार किया गया। आज सीएलजी की बैठक थाना अधिकारी महोदया के अध्यक्षता में हुई, जिसमें तहसीलदार महोदय अलवर, बीडीओ पंचायत समिति उमरेण और सीएलजी के सदस्य ग्रामीण मौजूद रहे। इसमें क्षेत्र की शांति व्यवस्था हेतु लोगों से पूछा गया। शांति व्यवस्था ठीक थी, पुलिस के बारे में कोई शिकायत तो नहीं है, इस तरह की बातें इसमें हुई और पुलिस की कार्य व्यवस्था से सभी लोग संतुष्ट थे। नहीं, इसमें मेन तो आज एक कोई माचड़ी में आपसी विवाद है ग्रामवासियों का, उसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई और अभी भी प्रशासन वहाँ मौजूद है। और बाकी तो सभी जो भी सीएलजी सदस्य आए थे अपने अपने मुद्दे उन्होंने उठाए थे और प्रशासन की तरफ से उनके समाधान का आश्वासन दिया गया था। इसमें एक मुद्दा विशेष आया था कि अब सर्दी के मौसम में गांव में चोरियां हो रही हैं, कहीं बकरी चोरी हो रही है, कहीं कुछ और, तो सभी सीएलजी सदस्य ने मिलकर ये मांग उठाई थी कि गश्त बढ़ाई जाए और चोरियों को खोला जाए, जिससे आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। रामगढ़ कस्बे में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ गया है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई लोगों ने जाल भी लगवा लिए हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला। बंदर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। इसी क्रम में गुरुवार की शाम घर की छत पर सो रहे दिनेश चौहान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे रामगढ़ से जयपुर रेफर किया गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि नगर पालिका हर साल बंदर पकड़ने के नाम पर टेंडर जारी कर खाना पूर्ति कर देती है। नागरिकों ने एसडीएम दिनेश कुमार शर्मा को ज्ञापन भी दिया है। जवाहरलाल तनेजा, जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, बंटी, लाखन शर्मा, अनिल जैन, लकी कुकरेजा और काली सेना आदि ने कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ कस्बे में बंदरों की समस्या के बारे में ग्रामवासियों ने अभी अवगत कराया है, तो इस संबंध में नगर पालिका ईओ से अभी वार्ता हुई है। कल से वो पिंजरा लगा के और अभियान के रूप में बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ से इकट्ठे करके जहाँ भी वो छोड़ते हैं उनके लिए उन्होंने आश्वासन दिया।
अलवर के ग्राम दिवाकरी में लक्ष्मी महिला सभा की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। सवेरा महिला मंच की कार्मिक रेखा ने बताया कि इसमें 13 स्वयं सहायता समूह की 130 महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही इब्तिदा संस्था द्वारा चलाए जा रहे अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सम्मेलन में सपोर्ट कोऑर्डिनेटर अनीता द्वारा भी विचार रखे गए। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाया। महिला मंच मैनेजर सुरेंद्र ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद महिला सशक्तिकरण सामने आया है। उधर आम सभा में 4 मेधावी बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और बैग देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैरूना, गीता, सरिता, शीतल, सुंदर, शिमला, पूजा, पार्वती, गायत्री और कमलेश आदि उपस्थित रहे। खैरतल नगर परिषद में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी समस्या समाधान शिविर जारी है। इस दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस आदि के काम भी हो रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी सचिन को 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर आयुक्त मुकेश शर्मा, जिला बैंक प्रबंधक, सहायक अभियंता उपेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। खैरतल के ग्राम मातोर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के राजनीति का अखाड़ा बनने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। सरपंच कृष्णा चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं इसे लेकर ग्रामीणों ने बैठक भी की थी। इसमें प्रधानाचार्य को तत्काल एपीओ करने और वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर जोर दिया गया। वहीं उप प्रधानाचार्य और सहायक लेखाधिकारी में आपसी विवाद के कारण इन दोनों को भी एपीओ करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर रविंद्र, कैलाश चंद, प्रभु सिंह, अमीलाल, निरंजन लाल और महेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। भाजपा अलवर उत्तर जिला संगठन प्रभारी अशोक सैनी तिजारा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स, सैनी विकास मंडल परिसर और बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन विधायक कार्यालय में उनका स्वागत किया। सैनी ने कहा कि पार्टी के लिए मजबूती से मिलजुल कर काम करें और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, महंत जस्सू महाराज, पूर्व उपसभापति बने सिंह बिदुड़ी, अभय सिंह बिदुड़ी और सुंदरदास महाराज आदि मौजूद रहे। प्रभारी स्थायी रूप से काम करता है, कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल। मैं 3 साल मैंने टॉप जिले में काम किया, 3 साल, 3.5 साल मैंने नागौर जिले में काम किया। मुझे लगता है कि यहाँ भी लंबे समय तक मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फुर्सत में यहाँ आऊंगा और परिवार, अपने समाज के लोगों से दिल खोल करके घंटे 2 घंटे 4 घंटे पर बैठेंगे। नीमराणा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कांकर में गुरुवार को जल जीवन मिशन हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत गांव में नई बोरिंग का विधिवत उद्घाटन हो गया है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कुतीना सरपंच रविंद्र सिंह चौहान के अनुसार कांकर गांव के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की योजना 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन जलदाय विभाग भैरोड नीमराणा में एसीबी की कार्रवाई के चलते टेंडर होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया था। ग्राम पंचायत द्वारा लगातार प्रयास और पत्राचार के बाद राज्य सरकार ने फिर से योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद जलदाय विभाग द्वारा जयपुर द्वारा नया टेंडर जारी कर वर्क ऑर्डर प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मोहर सिंह चौहान, रवि चौहान, रघुवीर यादव, वार्ड पंच रामपत यादव, मूलचंद यादव और इंद्र सिंह आदि भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने राजगढ़ के ग्राम नीमला में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रकरणों का शिविरों में ही निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ की योजना में पात्र नागरिकों को मौके पर ही स्वीकृति पत्र जारी करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र व्यक्तियों के दस्तावेज शुरू में ही तैयार कर लाभान्वित किया जाए। जिला कलेक्टर ने आमजन से संवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा आमजन के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी सीमा मीणा सहित संबंधित अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का शुक्रवार को आगाज हो गया। इसी क्रम में राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के सम्मेलन का उद्घाटन 200 फीट रोड स्थित सुंदरवन रिजोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव रहे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने की। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी संवर्गों के पद रिक्त होने और गैर शैक्षिक कार्यों के बोझ जैसी समस्याओं का जिक्र किया। साथ ही कहा कि बालक बालिकाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। सर बताइए, आज सम्मेलन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का ये प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन है और इसके उद्घाटन सत्र पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जयराम जाटव विधायक साहब पहुँचे हैं
और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी यहाँ हैं। पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक साथी यहाँ पहुँचे हैं। 2 दिवसीय इस शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा नीति को लेकर के और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन को लेकर और शिक्षक और छात्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर गंभीर चिंतन मनन होगा। और इस समय जो माननीय राजस्थान सरकार ने शिक्षकों के जो हालात पैदा कर रखे हैं, क्योंकि सरकार के जो वास्तविक नुमाइंदे हैं वो आज प्रदेश सम्मेलनों में नज़रअंदाज दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनको शिक्षकों के साथ होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राजस्थान सरकार ये नहीं चाहती कि शिक्षक अपनी बात रखें, क्योंकि कुछ दिनों से जब देखने में आया है कि 3 महीने में 3 महीने में प्रधानाचार्य के ट्रांसफ़र की सूचियाँ आ रही हैं। हालत जो है वो बेहद ख़राब हैं और हम माननीय राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि राजस्थान में शिक्षा को बचाएं आप। और शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां आ रही हैं, विद्यालयों में जो भौतिक संसाधनों की कमी है, मानवीय संसाधनों की कमी है, विभिन्न संवर्गों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, और हम कैसे गुणात्मक शिक्षा दें, इसके लिए मैं सभी से, शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उनके साथ समन्वय बना करके और माननीय राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों में एक गुणात्मक शिक्षा दें और राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। सभी को शिक्षक सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। शिक्षक भाई पहुँचे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नवीन जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, अम्बेडकर शिक्षक संघ। मेरा मानना ये है कि शिक्षक संघ का जो सम्मेलन है और इसका जो नाम रखा गया डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षक संघ, इसमें 2 फायदे हैं। एक तो सामाजिक फ़ायदा है और एक शैक्षणिक फ़ायदा है। सामाजिक फ़ायदा ये है कि बाबा साहब के नाम से बाबा साहब का भी प्रचार हो जाएगा। बाबा साहब के जो हमको दिया है, बाबा साहब ने संविधान के मार्फत या उनके विचारों के मार्फत हमको जो दिया है, हजारों साल से जो समाज शोषित पीड़ित रहे, उनके अधिकारों के लिए जो कुछ दिया है हमको, उनका गुणगान होगा। और शिक्षक सम्मेलन की अपनी बात ये पहुंचाने में, अपनी बात रखने में इस संघ के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से प्रदेश सदस्य तक पहुंचा सकते हैं। और ये प्रदेश से शिक्षक सम्मेलन है, पूरे बीकानेर है, दौसा है, भरतपुर है, धौलपुर है, गंगानगर, सब जिलों से जो शिक्षक आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मैं रामचंद्र जी को, नवीन जी को और इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने इतनी मेहनत करके कई दिन से इच्छुक थे तो कि हमारे अतिथि आएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हमारी बात कौन पहुँचाएगा। इन्होंने खैरथल ज़िले में रखा तो वहाँ भी कोई न कोई इनके सामने कोई व्यवधान आ गया। और यहाँ अलवर में जो किया है, अलवर में जो शिक्षक सम्मेलन किया है, मैं इनको पूरे धन्यवाद दे करके, और जो इनकी मांग है, डिमांड है, आपकी जो डिमांड है, पहले भी ये रामचंद्र जी तो वैसे भी देता है, जिला पार्षद इनकी सरिता राज घरवाली जिला पार्षद है भाजपा से। सदर थाना पुलिस ने एसएससी के माध्यम से आयोजित दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभ्यर्थी भैरोर क्षेत्र के बरडोद गांव का रहने वाला सुरेंद्र सैनी है, जो अलवर के चिकानी स्थित MITRC कॉलेज में परीक्षा देने आया था। परीक्षा के दौरान ऑनलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का माउस अपने आप चलने लगा और सवालों के उत्तर भी क्लिक होने लगे। इस असामान्य गतिविधि पर परीक्षा कक्ष में मौजूद ऑब्जर्वर को संदेह हुआ। इसके बाद उसे माउस से हाथ हटाने को कहा गया, जिस पर स्पष्ट हो गया कि माउस अपने आप चल रहा है और प्रश्न हल हो रहे हैं। ऑब्जर्वर ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अभ्यर्थी की सीट बदलकर उसे दूसरी जगह बैठाया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद पुलिस अभ्यर्थी को थाने में ले गई, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी सुरेंद्र सैनी ने अपने गांव के एक युवक के साथ मिलकर नकल की योजना बनाई थी। दोनों के बीच करीब 7 लाख रुपए की डील भी तय हुई थी। इसी के तहत परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर डलवाए जा रहे थे। थाना सदर में एक MITRC कॉलेज से हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे सिस्टम पे ही जो कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ एक कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा था। उस दौरान ऑब्जर्वर ने ये देखा कि सिस्टम पे माउस का कर्सर अपने आप चल रहा है बिना माउस को हिलाए। तो उस पर हमें सूचना मिली थी, जिस पे हमने कार्रवाई करनी शुरू की है। हमने एक आरोपी को, जो कैंडिडेट था, उसको डिटेन किया है, जिसने हमें बताया है कि
उसकी किसी से बात हुई थी इस बारे में। उसके अन्य साथियों की तलाश अभी हम जारी कर रहे हैं। इसमें मैम प्रारंभिक रूप से क्या पता लगा कि इसमें और लोग भी शामिल थे या फिर? हाँ, इनकी किसी से बात हुई थी एग्ज़ाम को पूरा करवाने के हिसाब से, तो उस संबंध में अभी अनुसंधान जारी रहे। किस चीज़ का एग्जाम था? मामला था कोई किसी को देने को लेकर? इनको कहा गया है कि एग्ज़ाम कंप्लीट अगर हो जाएगा तो उसके बाद इनको कुछ पेमेंट करने के लिए बोला गया था। ये एग्ज़ाम कब हुआ था और कौन सा एग्ज़ाम था मैम? ये दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का एग्ज़ाम था, SSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था। ये कब मामला सामने है, कितनी तारीख को? मतलब ये मामला परसों 17 तारीख को सामने आया। ठीक। तो उसमें गिरफ्तार कर लिया मैम उसको? एक की गिरफ्तारी हुई है। क्या नाम है मैम उसका? उसका नाम सुरेंद्र है, बहरोड का निवासी है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन रथ का भ्रमण जारी है। ग्राम पंचायतों में पहुंचकर विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसी क्रम में अखबापुर उमरैन ग्राम पंचायत सारंगपुरा एवं परसाकाबास माधोगढ़ में कार्यक्रम हुए। साथ ही 2 वर्ष में योजनाओं के जरिए हुए कार्यों और योजनाओं को लेकर पुस्तिकाएं वितरित की गई। इस मौके पर प्रधान दौलतराम, संयोजक तुलसी नावलिया, अखबापुर उमरैन मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल, विशाल साहू और पप्पू राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। वो काम आप देखोगे, आपको अभी किताबें दी जाएंगी, उन किताबों में आप देखोगे इन 2 सालों में जो काम हुए हैं उसमें जैसा कि चुनावी जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, उस चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं पार्टी ने की थी, सत्ता में आने के बाद हम जो काम कराएंगे वो कामों का लगभग 70% काम, वो कामों का लगभग 70% काम पार्टी ने, सरकार ने अभी तक पूरा कर लिया है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो उनका घोषणा पत्र था वो पूरे 5 साल में भी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस सरकार ने अपना घोषणा पत्र का लगभग 70% भाग 2 साल में पूरा किया है। तो इस रथ यात्रा का जो मेन मकसद है वो आप सबको जानकारी देने का मकसद है कि आप जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं और जो योजनाओं से वंचित है उनको योजनाओं का पूरा फायदा लें। तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे महिला हैं इनके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपके मालाखेड़ा पंचायत यहाँ से नजदीक है और आपके बीच की आपकी रहने वाली मालाखेड़ा से प्रधान भी महिला है। आप अपनी बात कोई भी है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे सरकार की योजना है, सरकार के पास किसी भी चीज की कोई खजाने में कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी कमी हमारी रह जाती है। कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नेता गांव के अंदर आता है, जो हमें वो सारी चीजें याद आ जाएं, नल भी, बिजली भी, पानी भी, या आप गांव के अंदर अपना अच्छा नेता चुन के भेजिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की अवैध प्लॉटिंग, दिवाकरी साकेत नगर योजना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। गणेश जी प्रतिमा खंडित करने के आरोप लगा, जताया आक्रोश, हरबख्श मोहल्ला का है मामला। वहीं देसुला में कब्रिस्तान भूमि पर कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जी राम जी करने पर कांग्रेस और भाजपा हुए आमने सामने, प्रतिक्रियाओं का जारी है दौर। और विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद दहेज हत्या के लगे आरोप, चोरोटी गांव में सामने आई घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।